नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। तो दोस्तों, कौन कौन से 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे मौर्य वंश की स्थापना के पहले, आज हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक विदेशी आक्रमण। दोस्तों, विदेशी आक्रमण, इसमें हमने आपको बताया कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, 322 ईसा पूर्व के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। कौन कौन से हुए हैं? तो दोस्तों, सबसे पहला आक्रमण हुआ था ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण, और दोस्तों ये ईरानी आक्रमण किसने किया था? तो दोस्तों, ईरान में हखमनी वंश के शासक साइरस प्रथम ने, दोस्तों ईरान में हखमनी वंश के शासक साइरस प्रथम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और उसके बाद अगर बात करें ग्रीक या यूनानी आक्रमण, तो दोस्तों ग्रीक या यूनानी आक्रमण किसने किया था? तो सिकंदर ने। दोस्तों, सिकंदर ने ग्रीक या यूनानी आक्रमण किया था। सिकंदर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, ईरानी आक्रमण जो साइरस प्रथम ने किया था, ये कब किया था? तो 518 ईसा पूर्व में। दोस्तों, 518 ईसा पूर्व में ईरानी आक्रमण हखमनी वंश के शासक साइरस प्रथम ने किया था। और ग्रीक या यूनानी आक्रमण सिकंदर ने दोस्तों कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में, यानी दोस्तों ईरानी आक्रमण के लगभग 200 वर्षों के बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रीक या यूनानी आक्रमण। दोस्तों, ग्रीक या यूनानी आक्रमण भारत में सिकंदर का आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। यूनान में एक जगह थी दोस्तों, कौन सी? मकदूनिया। दोस्तों, यूनान में एक जगह थी मकदूनिया, और जहां का शासक क्या था? तो फिलिप था। दोस्तों, मकदूनिया का शासक फिलिप था और फिलिप के पुत्र का नाम सिकंदर था। फिलिप के पुत्र का नाम दोस्तों सिकंदर था। और सिकंदर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और सिकंदर की माता का क्या नाम था? तो रेक्सोना। और पिता का क्या नाम था? तो फिलिप। पिता का नाम फिलिप और माता का नाम रेक्सोना था। दोस्तों, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो बाउकेफला। दोस्तों, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बाउकेफला। और इसकी सिकंदर की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, फिलिप के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, पश्चिमी भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। और दोस्तों, कहाँ किया? तो सिकंदर ने दोस्तों सबसे पहले गांधार पर आक्रमण किया था। देखते हैं दोस्तों आगे कि 3री शताब्दी में सिकंदर ने ईरान का अंत किया। दोस्तों, हमने आपको बताया कि 518 ईसा पूर्व में ईरान के शासक साइरस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों, उसके 200 वर्षों के बाद में, लगभग 200 वर्षों के बाद में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, ईरान का अंत करने के बाद सिकंदर भारत पहुंचा। और सिकंदर के आक्रमण के समय दोस्तों, जब ईरान का अंत सिकंदर ने किया, तो ईरान पर आक्रमण के समय ईरान का शासक कौन था? तो डेरियस थर्ड था। डेरियस थर्ड, जिसे हराकर सिकंदर ने दोस्तों ईरान का अंत किया। और इसी आक्रमण के बाद सिकंदर कहाँ पहुंचा? तो तक्षशिला पहुंचा। दोस्तों, तक्षशिला पहुंचा। और दोस्तों, जब हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो दोस्तों, ईरान का अंत करने के बाद सिकंदर तक्षशिला या गांधार पहुंचा। उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, गांधार के शासक, जिस समय दोस्तों सिकंदर ने गांधार पर आक्रमण किया, उस समय गांधार का शासक आम्भरी था। और इसने दोस्तों सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों, गांधार के शासक आम्भरी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और दोस्तों, यूनान से तक्षशिला तक जितने भी शासक थे, सभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दोस्तों, यूनान से
तक्षशिला तक जितने भी शासक थे सभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, झेलम और चिनाब नदियों के बीच, दोस्तों झेलम और चिनाब नदियों के बीच पोरस का राज्य था। दोस्तों आपने ये पोरस नाम बहुत सुना होगा। तो दोस्तों झेलम और चिनाब नदियों के बीच पोरस का राज्य था और इसी को प्राप्त करने के लिए सिकंदर और पोरस के मध्य में युद्ध हुआ। एक युद्ध हुआ दोस्तों, झेलम और चिनाब नदियों के बीच जो पोरस का राज्य था, इसी को प्राप्त करने के लिए सिकंदर और पोरस के मध्य एक युद्ध हुआ। और ये दोस्तों युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पेसिज का युद्ध, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। दोस्तों बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाइडेस्पेसिज का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो सिकंदर या पोरस के मध्य। झेलम या वितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो सिकंदर या पोरस के मध्य, सिकंदर और पोरस के मध्य दोस्तों। और कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में। दोस्तों सिकंदर और पोरस के मध्य में हाइडेस्पेसिज, झेलम या वितस्ता का युद्ध हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 33 वर्ष की अवस्था में, दोस्तों 33 वर्ष की अवस्था में अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर, दोस्तों सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। और दोस्तों सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था और सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों 33 वर्ष की अवस्था में अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर वापस यूनान जाते समय रास्ते में तबीयत बिगड़ जाने के कारण बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। कब हुई? तो दोस्तों 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 33 वर्ष की अवस्था में। और सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो दोस्तों निर्याकस था। और सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो दोस्तों बाउकेफला। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और माता का नाम रिक्सोना था। दोस्तों सिकंदर ने दोस्तों 300 नगरों की स्थापना की थी। सिकंदर ने 300 नगरों की स्थापना की थी। उनमें से दोस्तों अराकेसिया, जिसे कंधार के नाम से जाना जाता है, पैरोपनिस्डाई, ये काबुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन दो शहरों की भी स्थापना सिकंदर ने की थी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, सिकंदर ने भारत में उल्लू की आकृति के सिक्के चलवाए। सिकंदर ने भारत में दोस्तों उल्लू की आकृति के सिक्के चलवाए। सिकंदर ने दोस्तों भारत में उल्लू की आकृति के सिक्के चलवाए। और दोस्तों सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में। उसके बाद उसके पहले दोस्तों उसके 200 वर्ष पहले लगभग ईरानी आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले ईरानी आक्रमण के बारे में भी दोस्तों देख लेते हैं कि ईरानी आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों ईरानी आक्रमण 518 ईसा पूर्व में हुआ था। ईरानी आक्रमण 518 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों ईरान में हकमनी वंश का शासक साइरस शासन कर रहा था। 518 ईसा पूर्व में दोस्तों ईरान में हकमनी वंश का शासक साइरस शासन कर रहा था और इसी ने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहला आक्रमण किया था। दोस्तों साइरस ने ही भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहला आक्रमण किया था। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि इसके 200 वर्षों के बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों इसके 200 वर्षों के बाद भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। और दोस्तों जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था उस समय इसने ईरान पर शासन कर रहा था डेरियस थर्ड और इसी की हत्या करके सिकंदर तक्षशिला पहुंचा था। तो उसके बाद दोस्तों साइरस के पुत्र का नाम था डेरियस फर्स्ट। दोस्तों साइरस के पुत्र का क्या नाम था? तो डेरियस फर्स्ट था और इसे ही भारतीय इतिहासकारों ने दारा प्रथम कहा है। दोस्तों साइरस के पुत्र का नाम दोस्तों डेरियस प्रथम था और इसे ही भारतीय इतिहासकारों ने दारा प्रथम कहा है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, डेरियस फर्स्ट ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था। दोस्तों डेरियस फर्स्ट ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था और साइरस के आक्रमण की जानकारी हमें एक अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? तो दोस्तों बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होती है साइरस के आक्रमण की जानकारी। दोस्तों साइरस के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है बेहिस्तून अभिलेख से और इसी आक्रमण से भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हो गया था। तो दोस्तों साइरस के आक्रमण से ही भारत और ईरान के मध्य व्यापार शुरू हो गया था और इसी आक्रमण से भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ था। दोस्तों ईरानी आक्रमण जो साइरस प्रथम ने किया था, इसी आक्रमण से भारत और ईरान के मध्य व्यापार शुरू हुआ और इसी आक्रमण से भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ और जो हमें दोस्तों ईरानियों से प्राप्त हुई है। दोस्तों खरोष्टी लिपि हमें ईरानियों से प्राप्त हुई है और इसी आक्रमण से
खरोष्टी लिपि का विकास हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग मौर्य वंश के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।